प्रेम प्रणाम जी। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी। आज हम कलश की वाणी से बहुत ही प्यारा जो हमने आज भाव सुना है सुंदर सा जी। अब जाग देखो सुख जागनी, उसी पे हम अपने दिल के भाव व्यक्त करेंगे सुंदर सा जी, और जानेंगे कि धनी जी का हमें क्या निर्देशन है। इस वाणी की चौपाइयों के माध्यम से पिया जी हमें क्या निर्देश कर रहे हैं, कैसे हमें जाग कर अपने परम धाम के उन सुखों का रसपान करना है। क्या कहा है पिया जी ने? अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन योग, मेरी परम धाम की आत्माओं, अब तुम जागृत होकर इन सुखों को देखो, क्योंकि इन सुखों को देखने के योग्य तुम ही हो। ये हमारे सुख हैं सुंदर सा जी। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चे की जो माता पिता होते हैं, माता पिता की सारी जो प्रॉपर्टी होती है उसका अधिकारी कौन होता है? उनका बच्चा ही होता है ना। ऐसे ही धनी जी हमें उस अधिकार की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि ए सुख सुहागिन योग, ये तुम्हारे ही सुख हैं, तुम ही इन सुखों को देखने के योग्य हो, और इन सुखों को अब जाग कर देखो। धनी जी का साफ हुक्म हो गया सुंदर सा जी हमें जागृत होने के लिए कि मेरी परम धाम की आत्माओं, माया की उस नींद को छोड़ दो और अब जागृत हो जाओ। जागृत होकर कौन से सुखों का रसपान करना है? तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे भोग। अब तीन लीलाओं की हम बात करें सुंदर सा जी, कौन सी तीन लीलाएं हैं जिनका सुख जागृत होने पर हमें यहीं बैठे बैठे मिलने वाला है? कौन सी वो तीन लीलाएं हैं सुंदर सा जी? पहली ब्रज की, दूसरी रास की, तीसरी इस जागनी ब्रह्मांड में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला, और चौथी लीला को क्या बोल दिया? जागृति की लीला। चौथे जो पांचवें दिन की हमारी लीला थी, जिसको चौथी लीला कहा है, इस बात को भी समझते हैं हम सुंदर सा जी। दिन पांचवा है, लीला चौथी कैसे है? दिन चौथा है तो लीला तीसरी कैसे है? जैसे पहले हम सबसे पहले खेल देखने के लिए कहाँ आए? ब्रज में आए। ब्रज में हमारा पहला दिन है, पहला ही हमारा खेल है, पहली ही लीला उसमें चल रही है। पहला दिन पहली लीला,
और रास में हमारा दूसरा दिन है सुंदर सा जी, और दूसरी ही लीला है उसमें। ब्रज के बाद जब हम रास में गए, रास के बाद जब हम परम धाम में गए, परम धाम में जाकर आत्माओं ने क्या इच्छा व्यक्त करी कि धनी जी अभी खेल देखने की जो हमारी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है। ये वार्ता हमारी धनी जी के साथ चल रही थी सुंदर सा जी, इतने में ही धनी जी ने दिल में ले लिया आत्माओं को तीसरा खेल दिखाने का ख्याल। और इतने समय में ही, जितने समय में हमारी वार्ता चल रही थी ना सुंदर सा जी, उतने समय में ही धनी जी ने अरब में भेज दिया मोहम्मद साहब को कुरान देकर। मोहम्मद साहब को दीदार होता है ना। मोहम्मद साहब कौन थे? अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा थी। उनको भेज देते हैं वहाँ पर अपना रसूल बनाकर कि ये सब बातें 90,000 हरफ उनसे बातें करते हैं, और उनको बोल देते हैं कि 30,000 हरफ तुम जाकर वहाँ जाहिर कर दो। 30,000 जो तरीक़त के और हकीकत के हैं उनको तुम उन सबको देना जो लेने के अधिकारी हो, और जो 30,000 बातें हैं मार्फत की, हकीकत की, मार्फत की, वो मैं स्वयं आकर व्यक्त करूँगा जब मैं दुनिया में स्वयं आऊँगा। तो उन्होंने क्या कह दिया? इमाम मेहंदी अल्लाह ताला स्वयं आएंगे, वक्त आखिरत को आएंगे। तो सुंदर सा जी वो हमारा तीसरा दिन था। उसको हम तीसरा खेल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उस समय में जब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा अरब में आती है तब रूहें नहीं आई थी, कोई खेल नहीं हुआ था, इसलिए वो तीसरा दिन है। और चौथा दिन हमारा शुरू होता है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जब लीला होती है, और तीसरा खेल हमारा तब शुरू होता है। उन्हीं सब बातों का बोध करवाते हुए हमें पिया प्राणनाथ जी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कह रहे हैं सुंदर सा जी, अब जाग देखो सुख जागनी, कि मेरी परम धाम की आत्माओं उन सब सुखों को तुम जागृत होकर देखो। क्योंकि सुख हमें कब मिलेंगे सुंदर सा जी? जब माया की नींद, माया का आवरण हमारे ऊपर से हटेगा। जब तक माया की फरामोशी रहेगी, जब तक माया का अंधकार रहेगा, क्या हम जान पाएंगे कुछ भी? क्या हम पहचान कर पाएंगे अपने आत्म स्वरूप की? क्या हम पहचान कर पाएंगे धनी जी के स्वरूप की? और जब तक धनी जी की पहचान हम नहीं कर पाएंगे, जब तक अपने मूल स्वरूप का हमें बोध नहीं होगा, तब तक हम कैसे कोई सुख को ले सकते हैं सुंदर सा जी? इसलिए जागने का हुक्म धनी जी ने हमें कर दिया और कहा कि जागृत होकर इन तीनों सुखों का, तीनों लीलाओं का रस पान करो, ब्रज की, रास की और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का। क्योंकि जो चौथी लीला है हमारी सुंदर सा जी, धनी जी कहते वो घर की लीला है। अब हम सुंदर सा सोच सकते हैं कि वो घर की लीला कैसे है? क्या ब्रज रास की लीला घर की लीला नहीं थी? क्या सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में होने वाली लीला घर की लीला नहीं थी? क्योंकि सुंदर सा जी उस समय परम धाम की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। वाणी का ज्ञान ना आ जाने के कारण से हमें किसी भी बात का बोध ही नहीं था। ब्रज में हम क्या थे? पूरी तरह नींद में थे। ना हमें घर की कोई सुध थी, हमें ये पता ही नहीं था हमें जाना कहाँ है, हम आए कहाँ से हैं। ना ही हमें सन्मंद की पहचान थी। कृष्ण जी से हमारा प्रेम है तो क्यों है, हमें पता ही नहीं था। सन्मंद का कोई सन्मंद की पहचान नहीं थी। और रास में क्या हुआ? रास में अर्ध जागृति हो गई थी। हमें सन्मंद का तो पता चल गया था, पर जाना कहाँ है ये हमें रास में भी नहीं पता था। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जब लीला हो रही थी, तब भी
हमारी सुपन अवस्था ही थी सुंदर साथ जी, क्योंकि तब भी अभी परम धाम की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। अब चौथी लीला में दिन कौन सा है सुंदर साथ जी? 5वां। पिया प्राणनाथ जी जब श्री मेहराज जी के धाम हृदय में, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करते हैं तो दिन शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी 5वां, और लीला शुरू हो जाती है चौथी। तो ये चौथी लीला के दरमियान परम धाम का सारा ज्ञान अवतरित हो जाता है। सागर, सिंगार, खिलवत, परिक्रमा, मार्फत सब कुछ आ गया सुंदर साथ जी, जिससे कि सारे जो बंद पर्दे थे, जो आज तक अनसुलझे रहस्य थे, वो सब सुलझ गए। अब परम धाम का जर्रा जर्रा धनी जी ने जाहिर कर दिया, कैसे हमें अपनी आत्म को जागृत करना है, कौन से पथ पर चलना है, हमें कौन सी रहनी अपनाकर हम अपनी आत्मा को जागृत कर दे सकते हैं, सब कुछ जाहिर हो गया सुंदर साथ जी। तो कहा है ये चौथे दिन की चौथी जो लीला है 5वें दिन में, वो जागृति की लीला है सुंदर साथ जी। जागृत होकर, जागृत कैसे होंगे? अब धनी जी ने पहली ही बात में क्या कह दिया? अब जाग देखो सुख जागनी। हम जागेंगे कैसे सुंदर साथ जी? परम धाम की ये वाणी जिसमें धनी जी ने अपना सारा दिल उड़ेल कर रख दिया कि मेरी आत्माओं, मेरे दिल में कितना तुम्हारे लिए प्रेम है, क्या हमारी वाहिदत है, क्या हमारी एक दिली है, क्या हमारा अनादि काल से प्रेम है, कैसा नूर है परम धाम का, तुम मेरे ही दिल का हिस्सा हो। सब कुछ जाहिर जब धनी जी ने कर दिया सुंदर साथ जी, और हमें वाणी के निर्देशन के अनुसार जब हम चलेंगे, प्रेममयी चितवनी में बैठेंगे, वाणी हमें क्या सिखाएगी सुंदर साथ जी? चलना। इश्क और इल्म हमारे 2 पंख हैं, और रास की वाणी हमें देगी प्रेम, हमारे हृदय में वो प्रेम का पूर बहाएगी। और जब हम प्रेम और ज्ञान से पहचान करके धनी जी की चलेंगे तो हमारी आत्म जागृत होगी, और उस आत्म जागृति के पथ पर चलते हुए हम देखेंगे सुंदर साथ जी कि हमें ब्रज लीला का भी सुख मिलेगा, रास लीला का भी सुख मिलेगा, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में होने वाली लीला का भी सुख मिलेगा, और परम धाम के भी सारे सुख हमें मिलेंगे 8 सागरों के। ये है इस श्रीमुख वाणी की बरकत सुंदर साथ जी। श्रीमुख वाणी में धनी जी ने अपना दिल हमारे लिए उड़ेल कर रख दिया, और वाणी का रस पान करते हुए जब हम रहनी में आते हैं, पिया जी की पहचान करते हैं, तो वो पहचान हमारे अंदर के पट खोलती है। तो कह दिया अब जाग देखो सुख जागनी। अब सारे सुखों को यहीं बैठे बैठे तुम परम धाम की आत्माएं अपने सुखों को मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ जाहिर कर दिया। आज दिन तक जो जाहिर नहीं हुआ था, आज दिन तक जो नहीं जान पाया था कि ब्रज की लीला क्या हुई, रास में क्या हुआ, परम धाम में कौन रहता है और कैसी लीला होती है, स्वयं प्रीतम के सत अंग अक्षर ब्रह्म जी भी नहीं जानते थे सुंदर साथ जी के आनंद अंग की लीला क्या है। वो सब कुछ धनी जी कहते मैंने तुम्हारे लिए जाहिर कर दिया। अब उन समस्त सुखों को तुम यहीं बैठे बैठे प्राप्त करो। ये है श्रीमुख वाणी की बरकत सुंदर साथ जी। और कह दिया अब दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। धनी जी कहते मेरी परम धाम की आत्माओं, मेरे पास तो तुम्हारे लिए उतना भी दुख नहीं है जितना फूल की पाखुड़ी मारने से भी किसी को दुख होता है ना, उतना दुख भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
तो सुंदर साथ जी, हम सोच सकते हैं कि इस माया के संसार में फिर हमारे ऊपर दुख क्यों आते हैं। हम तो हर समय दुखों से प्रताड़ित हुए रहते हैं। पर धनी जी ने तो कह दिया कि धनी जी हमें फूल की पंखुड़ी मारने जितना भी दुख नहीं देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है सुंदर साथ जी? दुख बिना ना होए जागनी। जब तक धनी जी हमें नहीं बताएंगे माया की सार्थकता कि ये माया क्या है, ये तो निरंतर दुख का ही घर है, तब तक हमें सुख की लज्जत कैसे आएगी सुंदर साथ जी। अगर माया के थपेड़े हमें ना लगें तो क्या माया को हम छोड़ना चाहेंगे? फिर तो हम माया में ही रमन हुए रहेंगे ना। तो धनी जी की मेहर रूपी नज़र जब होती है आत्मा के ऊपर सुंदर साथ जी, तब उससे माया छुड़ाने के लिए धनी जी ये अपार मेहर, अपार कृपा रूपी नज़र करते हैं कि वो माया को की जो दुख हैं उस आत्मा को अनुभव होते हैं। तो क्या कहा? दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। मैं तो तुम्हारे प्रत्येक अंग में सुखों की ही बारिश करना चाहता हूँ, धनी जी कहते। इसलिए तो मैं माया की सार्थकता बताता हूँ। माया के दुख धनी जी हमें नहीं देते हैं सुंदर साथ जी। कभी नहीं सोचना हमें कि ये दुख का खेल है, ये तो सुख का खेल है, आनंद का खेल है। धनी जी कहते दुख हमें कब होता है? दुख तब हमें होता है जब हम दुख को लगते हैं। जो तुम लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, जो याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। दुख कब भागेगा ये माया का सुंदर साथ जी? जब हृदय में वो अखंड सुख आएंगे, जब उन अखंड सुखों की लज्जत हमारे हृदय में आएगी, जब झूठ के संसार में बैठे बैठे भी हम हर पल अंतर आत्मा से धनी जी के चरणों में विहार करेंगे, तो कोई दुख होगा क्या? उन दुख के ब्रह्मांड में छुपे हुए उन अखंड सुखों को हमें अनुभव करना है सुंदर साथ जी। इसलिए ये खेल क्या है? आनंद का खेल है। धनी जी ने मेहर का दरिया जब दिल में लिया, तब जाकर हमें ये खेल दिखाया जो सुख का खेल है सुंदर साथ जी, धनी के लाड का खेल है। हमें पिया जी अपने हृदय के वो समस्त सागरों का सुख देना चाहते हैं, जो सुख हम परम धाम में भी नहीं ले पा रहे थे। 8 सागरों को हमने यहाँ आकर जाना। धनी जी के दिल में हमारे लिए कितना प्रेम है, जहाँ तक कि धनी जी और आत्माएं दो तो है ही नहीं। ये बात को हमने कहाँ जाना? इस धरा पर आकर जाना। ये सुख है सुंदर साथ जी। पिया कहते अपने ही अंगों को कोई दुख दे सकता है क्या? एक माँ कभी अपने बच्चे को दुख दे सकती है जो उसके हृदय का टुकड़ा है? तो हम आत्माएं क्या हैं? धनी जी की हृदयेश्वरी हैं, धनी जी के हृदय का अंग हैं। तो धनी जी तो सपने में दुख शब्द हमारे लिए सोच भी नहीं सकते सुंदर साथ जी, देना तो दूर की बात है। धनी कहते मैं तो आपको सुख देना चाहता हूँ आत्माओं, और उन सुख की लज्जत देने के लिए जब माया से तुम्हारी दृष्टि थोड़ी भी हटाता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुख दे रहा हूँ? पर मैं तो उतना दुख भी तुम्हें नहीं देता जितना किसी को फूल की पंखुड़ी मारने से होता है। ये है धनी के हृदय का अथाह प्रेम सुंदर साथ जी। कैसे समझेंगे हम? बिना जागृति के कैसे जानेंगे कि पिया जी के दिल में क्या सागर उमड़ रहे हैं, कितना आनंद वो हमारे लिए भरकर बैठे हुए हैं, कितना प्रेम वो हमारे लिए भरकर बैठे हुए हैं। कितनी आसानी से हम बात धनी जी को कह देते हैं, उलाना दे देते हैं कि पिया जी दुख के ब्रह्मांड में हमें ले आए। आप नहीं देख रहे कि हम कितने दुखी हो रहे हैं? कितनी आसानी से हम ये बातें कह देते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी तक दिल में हम डूबे नहीं हैं।
दिल में डूबेंगे तो जानेंगे ना कि दिल में क्या भरा पड़ा है। दिल में क्या है? प्रेम का सागर, आनंद का सागर, एकत्व का सागर। सारे रस पिया जी हमें देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आगे की चौपाई में सुंदर साथ जी? प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सो दुख करूं सब दूर। कौन कहेगा ये बात सुंदर साथ जी? प्रीतम मेरे प्राण के, स्वयं धनी जी हम आत्माओं को क्या कह रहे हैं कि तुम आत्माएं मेरे प्राणों की प्रीतम हो। कौन होता है प्राणों का प्रीतम? जिसके बिना हमारे प्राण निकल रहे हो, जिसके बिना सांस ही ना आए। कि तुम आत्माएं मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी हो। अंगना आत्म नूर, तुम अंगनाएं मेरी आत्मा का नूर हो। मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। अगर तुम्हारा मन कल्प रहा है ना, पिया जी कहते दुखमयी खेल को देखते हुए, तो मैं तुम्हारा ये दुख भी अब दूर कर रहा हूँ। दुख को दूर करने के लिए क्या चाहिए सुंदर सा जी? अखंड सुखों की बारिश। तो धनी जी सब ओर से इतनी न्यामतें हम आत्माओं के लिए लुटा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अखंड सुखों की बारिश कर रहे हैं। सब ओर से झड़ी लगा रखी है पिया जी ने कि मेरी आत्माओं जितने चाहो प्रेम के प्याले पियो। क्योंकि तुम्हारे ये माया के दुख, जो माया के दुखों को देखकर तुम दुखी हो रही हो, ये दुख तुम्हारे कब छूटेंगे? जब हृदय में अखंड रस की लज्जत आएगी, अखंड सुख की लज्जत आएगी। सोचें सुंदर साथ जी, कहाँ हमारा प्रेम ठहर रहा है पिया जी के प्रेम के आगे? हम कह तो देते हैं हम धनी जी से बहुत प्रेम करते हैं, क्या इतना भी प्रेम हमारा धनी जी के प्रेम के आगे टिक रहा है? हमने तो इस संसार में आकर अपने घर परिवार बना लिए हैं सुंदर साथ जी। हमारा तो बहुत समा घर परिवारों के लालन पालन में निकल जाता है, पर धनी जी का दर्द हम देखें तो वो तो अपलक नज़रों से हर पल हमें ही देख रहे हैं कि कब मेरी आत्माएं माया की इस फरामोशी को त्यागेंगी, कब मेरी आत्माएं मेरी ओर आएंगी, कब प्रेम से पुकारेंगी, कब हृदय में वो तड़प लेकर आएंगी कि धनी जी हमें तो सिर्फ आप चाहिए। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर पीड़ा हमारे पिया की बड़ी है, हमारी पीड़ा तो बहुत छोटी है। आगे कह रहे हैं, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भाग जी। इससे पहले की चौपाई में पिया ने क्या कहा था कि मैं वो उपाय तुमको बताता हूँ सुंदर साथ जी, जिससे कि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। और क्या उपाय बता रहे हैं अब? कि दुख को नहीं लगना। अगर दुख के ब्रह्मांड को तुम लगोगे तो क्या होगा? दुख भी तुम्हें लग जाएगा। जैसे कीचड़ कहीं पर भरा हो सुंदर साथ जी, कीचड़ के अंदर हम कोई कंकड़ फेंकेंगे तो क्या होगा? कीचड़ हमारे ऊपर उछल कर आएगा ना। ऐसे ही माया को यदि हम पकड़ेंगे तो माया हमें पकड़ेगी। और धनी जी कहते, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भाग सी। दुख है क्या सुंदर साथ जी? क्या परम धाम में हमें कोई दुख था? नहीं था ना। क्यों नहीं था परम धाम में दुख? क्योंकि हर पल हम पिया जी की नज़र के सामने थे, हर पल हमारी दृष्टि धनी जी में रमन करती थी। अब दुख क्यों है? क्योंकि जो दृष्टि हमारी धनी जी में रमन करती थी, अब वो दृष्टि हमारी इस माया के संसार में रमन करने लगी।
अब वो नज़र धनी को ना देख कर संसार को देखने लग गई, इस तन के रिश्ते नातों को देखने लग गई। और जब ऐसा हो जाएगा सुंदर सा जी, ये नज़र हमारी पहले की तरह ही धनी जी में लग जाएगी और धनी जी को देखने लगेगी, तो फिर दुख कहीं रहेगा? दुख से हट जाएगी ना। यही बात समझाते हुए पिया जी कह रहे हैं कि आत्माओं, अपनी दृष्टि को कहाँ रखना है हर पल? सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहें। अपनी नज़र को हर पल धनी जी के चरणों में केंद्रित करके रखें। अगर नज़र धनी जी के चरणों में रहेगी सुंदर सा जी, तो हमारा तन ये सारे कार्य तो करेगा, पर चित्त से कार्य नहीं होगा। चित्त कहाँ रहेगा? धनी के चरणों में। दिल कहाँ लगा रहेगा हमारा? धनी के चरणों में। ये झूठा तन जो हमें मिला है संसार का सुंदर सा जी, संसार के इस तन से ही हमें झूठे कार्य करने हैं, मन से नहीं करने हैं, आत्मा से, दिल से नहीं करने हैं। दिल किसका है? दिल पिया जी का है। दिल उनके चरणों में लगा कर रखना है, जैसे हमने ब्रज में रखा था सुंदर सा जी। ब्रज में भी समस्त कार्य करती हुई आत्माएं धनी जी के प्यार में लीन रहती थी, उनकी याद में डूबी रहती थी। वही चाल को हमें इस ब्रह्मांड में चलना है। धनी जी कहते, दुख से तुम्हें लगना नहीं है, उलझना नहीं है। तुम्हें उलझना कहाँ है? पिया जी की काली घनी रेशमी जुल्फ़ों में। हमें उलझना कहाँ है सुंदर सा जी? धनी जी के दिल की गुज बातों में। हमें उलझना कहाँ है सुंदर सा जी? धनी जी के गहरे गहरे काले नेत्रों में। संसार में उलझने के लिए हम नहीं आए हैं, पिया के प्रेम में हमें पड़ना है। ये धनी जी का निर्देशन है हमारे लिए सुंदर सा जी। आगे बता रहे हैं पिया जी, तारतम का बल कोई न जाने, ए जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। अब पिया जी कहते, मेरी आत्माओं, मैंने जो तुम्हें ये परम धाम की अनमोल निधि, ये वाणी दी है ना, इस वाणी का कितना बड़ा बल है, ये आज दिन तक कोई नहीं जान पाया। इस बल को कौन जानता है? देने वाला वो प्रीतम जानता है। वो धाम धनी जानते हैं कि इस तारतम वाणी में कितना बल है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। क्योंकि इसमें क्या है सुंदर सा जी? धनी जी के दिल की बातें हैं। धनी जी के दिल में क्या है? कौन कौन से सागर हैं धनी जी के दिल में सुंदर सा जी? नूर है, रूहों की शोभा है, प्रेम है, एक दिली है, आनंद है, निस्वत है, मेहर है। ये सब कुछ धनी जी के दिल में है। और तारतम वाणी में धनी जी ने अपना दिल ही उड़ेल दिया। सब कुछ तारतम वाणी में उन्होंने वर्णन कर दिया कि मेरी आत्माओं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है। तो इस बल को कौन जानता है सुंदर सा जी? वर्णन करने वाला ही जानता है, उड़ेलने वाला ही जानता है कि मैंने क्या कुछ इसमें उड़ेल दिया है। क्योंकि धनी जी के हृदय के वो वचन, वो अनमोल निधियाँ हमारी तारतम वाणी में है सुंदर सा जी। एक निधि को भी अगर हम चुन लें ना, एक निधि को भी हम आत्मसात कर लें, तो हमें पता चले धनी जी ने क्या कुछ खजाना हमें दे दिया है। पहले सागर में यदि हम डूबे सुंदर सा जी, नूर का जो सागर है, सब कुछ किससे है? धनी जी के नूर से। हम आत्माएं जो अपने को इस ब्रह्मांड में इतना असहाय अनुभव कर रही हैं, हम सोच रही हैं कि हम तो बहुत निर्बल हैं, हमारा तो कोई बल ही नहीं। जिस पल हम ये अनुभव करेंगे कि हम तो धनी जी के नूर से हैं, नूर रूहें,
सब कुछ पिया जी के नूर से हैं, तब हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा मरातबा है हमारे धनी जी का और हम आत्माओं का। सुंदर साथ जी कितना लाड वो प्रीतम हमारे से करते हैं। मेहर के सागर में यदि हम डूबे सुंदर साथ जी, तब हमें पता चलेगा कि क्या पिया जी ने हमें दिया है। सब कुछ ले आए हमारे लिए, सब कुछ लाकर जाहिर कर दिया, वहाँ पर जाहिर कर दिया जो दुनिया इन बातों को लेने की हकदार भी नहीं थी। किस लिए? हम आत्माओं के लिए। इतना प्रेम करते हैं पिया जी हमसे। सभी धर्म ग्रंथों में हम आत्माओं के आने से पहले ही धनी जी ने लिखवा दिया कि 28वें इस कल युग में मैं दुनिया में आ रहा हूँ अपनी परम धाम की आत्माओं को लेकर। इतनी बड़ी शोभा रूहों की लिखवा दी धनी जी ने। कौन करेगा उनके जितना प्रेम सुंदर सा जी। तारतम का ये बल हमें तब समझ आएगा जब एक एक सागर में हम गोता लगाएंगे। जब तक दिल में डूबेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे कि धनी जी के दिल में छिपा क्या है। माया के वश में वशीभूत होकर हम ऐसी बातें कर देते हैं सुंदर सा जी। हम सोच लेते हैं कि धनी जी हमसे प्रेम नहीं करते, धनी जी को तो हमारी चिंता नहीं है। ऐसा सुनने में आता है ना सुंदर साथ से। बहुत से सुंदर साथ ऐसे भावुकता में बातें कर देते हैं, पिया जी तो हमसे प्रेम करते ही नहीं। तो सुंदर साथ जी धनी जी कहते इस बल को, इस तारतम के बल को पहचानो मेरी आत्माओं, फिर बात करो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, सो भी वास्ते तुम रोहन। जो कुछ मैं लेकर आया संसार में, जितने धर्म शास्त्र हैं सुंदर साथ जी, किसके लिए आए? हम आत्माओं के लिए। धनी जी उसमें हमारी पहचान लेकर आए। गुरु नानक देव जी की वाणी है ना, उसमें तो ब्रह्म आत्माओं का इतना गुणगान पिया जी ने करवाया है। नानक धन सुहागनियाँ जिन्ना साहिब नाल प्यार, कि मेरी वो परम धाम की आत्माएं धन धन हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जो मुझसे प्रेम करती हैं। अपने से बड़ी शोभा धनी जी ने यहाँ आकर रूहों को दी है सुंदर साथ जी। ये है उनका प्रेम। तभी तो कहा है श्री मुखवाणी में, जो एक गुण याद आवे तब ही उड़े अरवाहें। धनी जी का एक गुण भी हमें याद आ जाए ना कि हमारे पिया ने हमसे कितना प्यार किया है, उसी समय हमारी आत्म जागृत हो जाए, उसी समय इस नश्वर माया को हम त्याग देंगे सुंदर सा जी। एक गुण हमें याद आ जाए, पर अभी हमें गुण याद नहीं आता है सुंदर सा जी। नहीं हम समझ पा रहे कि हमारे धनी जी ने हमारे लिए क्या किया है। जितने समय में हम खेल मांग रहे थे ना पिया जी से, रास में परम धाम जाने के पश्चात जब हमने फिर से खेल देखने की इच्छा प्रकट करी, उतने समय के अंदर ही धनी जी ने सारे धर्म ग्रंथों में लिखवा दिया कि मेरी परम धाम की आत्माएं आने वाली हैं, मैं आने वाला हूँ, कि दुनिया वाले किसी भी तरह से ये ना कहें मेरी आत्माओं के विषय में। दुनिया वालों को पहचान दे दी कि ये कोई, इनको कुछ तुम ऐसे मत समझ लेना, ये मेरी परम धाम की वो आत्माएं हैं जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करती हैं। सारी दुनिया को अखंड मुक्ति का सौभाग्य दे दिया हम आत्माओं के लिए। ये है तारतम का बल सुंदर साथ जी। कौन समझेगा? आज हम किसी को कह देते हैं कि सुंदर साथ जी, चलिए सुंदर साथ तो सब सुनते ही हैं, आज हम कहीं बाहर किसी को श्रीमुख वाणी सुनाने चले जाएं तो हर कोई क्या कह देता है, पता नहीं हमें क्या सुनाने आ गए। पर सुंदर साथ जी ये तारतम का बल कौन जानेगा?
धनी जी कहते ये धनी ही जान सकते हैं या परम धाम की आत्माएं जान सकती हैं कि ये क्या वाणी है। इसको पढ़ने से, इसको आत्मसात करने से हमें क्या मिलने वाला है, वो अखंड सुख। यही बैठे बैठे वो समाधि लग जाने वाली है सुंदर साथ जी, जो समाधि आज दिन तक ऋषि मुनियों की नहीं लगी। वो भी निराकार मंडल को पार करके ज़्यादा से ज़्यादा योग माया के ब्रह्मांड तक पहुँचे, पर किसी ने आज दिन तक दावा नहीं किया कि उन्होंने परम धाम को देखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखा, उनकी लीला को जाना। और ये सब सुख हमें यहीं बैठे बैठे मिल गए, किसकी बरकत से? ये श्रीमुख वाणी की बरकत से। ये है तारतम का बल, जो पिया जी कह रहे हैं, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। बहुत रूपों से धनी जी ने अपने दिल की बातों को बयां किया है श्रीमुख वाणी में। सुंदर साथ जी आगे बता रहे हैं, आखिरी चौपाई है सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम में खिलाऊं रंग। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में हमें पहली चौपाई का सारा जवाब मिलता है। जब धनी जी ने हमें पहली ही चौपाई में ये बात कही कि अब जाग देखो सुख जागनी, हमें जागना कैसे है सुंदर साथ जी? आज सब सुंदर साथ के मन में यही प्रश्न होता है कि हम आत्म जागृति जो हमारी है वो कैसे हो, कैसे हमारी आत्मा यही बैठे बैठे धनी के प्रेम में लीन रहे और यही बैठे बैठे हम हर पल धनी के प्रेम में रमन करें। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई में धनी जी ने वो बात हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक समझा दी है और डंके की चोट पर बता दी है। श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, धनी जी कहते मैं इंद्रावती सखी के हर पल अंग संग हूँ। किस कारण से सुंदर साथ जी? तो बाकी आत्माओं के अंग संग भी तो धनी जी हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें भी इंद्रावती जी की तरह बनकर दिखाना है सुंदर साथ जी। इंद्रावती नाम से ही उनके गुणों की शोभा झलकती है। इंद्रावती सखी जिन्होंने अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने धनी जी को पोपट बनाकर अपने दिल के पिंजरे में रख लिया अपने प्रेम के बल पर। वो प्रेम का बल जब हमारे अंदर आ जाएगा, जब हमारे अंदर वो पावर आ जाएगी कि हम अपनी गुण अंग इंद्रियों को माया से साध कर धनी के प्रेम में लगाएंगे सुंदर सा जी, तो क्या धनी हमारे दिल में नहीं आएंगे? धनी जी ने हमें रास्ता बता दिया कि मैं सारी शोभा सिंगार लेकर श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठ गया हूँ, और अब जो कोई ब्रह्म आत्मा श्री इंद्रावती जी की तरह ही वो रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर चलेगी, उनके चरणों में समर्पण करेगी, मैं उसको प्रेम के रंग में रमाड़ दूंगा। अब श्री इंद्रावती जी के ऊपर समर्पण करना क्या है सुंदर सा जी? जब हम सतगुरु के ऊपर समर्पण करते हैं तो समर्पण में हम क्या करते हैं? सतगुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं ना। यही हमारा समर्पण होता है कि जो हमारे सतगुरु महाराज हमें बता रहे हैं हम उस रास्ते पर चलें। अगर हम सतगुरु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम कह सकते हैं हम समर्पण कर दिया है हमने, हम अपने सतगुरु के ऊपर फिदा हैं। बात तो हम सतगुरु की माने नहीं, तो फिर हमारा समर्पण है? यही बात की ओर इशारा धनी जी कर रहे हैं कि मैं सारी शोभा के साथ श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गया हूँ। अब मेरी आत्माओं, तुम इंद्रावती सखी के ऊपर समर्पण करो, जैसे उन्होंने चलकर दिखाया, जैसे रास्ता वो हमें बता रही हैं उस रास्ते पर चलो। तो मामती जी हमें क्या बता रही हैं?
इंद्रावती सखी जी ने हमें इश्क उपजाने के लिए क्या बता दिया सुंदर साथ जी? तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के सो जाही सो छाक छकाए। वो कहती यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हें परम धाम की वो छाक छकाऊंगी, वो प्रेम के रस में मगन कर दूंगी। किसके द्वारा? ये वाणी के द्वारा। इस वाणी में उन्होंने सब कुछ बता दिया, कैसे चलना है हमें, कैसे चलना है। वो ब्रज वाली चाल, वो रास वाली चाल, एक पल की देरी किए बिना पिया के ऊपर सब कुछ निशावर कर देना है, सब कुछ। जब श्री मेहराज जी से, जिस तन में श्री इंद्रावती जी की आत्मा है, सतगुरु बोलते हैं, वो भी वो सतगुरु जो सतगुरु गादी पर विराजमान है, बिहारी जी महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हारी पत्नी ने अपराध किया है, इसलिए पत्नी का त्याग कर दो। एक पल की देर किए बिना पत्नी का त्याग कर दिया, ये जानते हुए भी कि पत्नी निर्दोष है। ये है प्रेम, ये है समर्पण, ये है सतगुरु के वचनों पर चलना। वो चाल जब हमारी हो जाएगी सुंदर साथ जी, हमें भी श्री इंद्रावती सखी जैसा वो समर्पण, वो प्रेम हमारे हृदय में आ जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि धनी हमारे धाम दिल में बैठे हुए हमें प्रत्यक्ष नजर आ जाएंगे। क्योंकि धनी कहीं दूर है ही नहीं। धनी जी कहाँ है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। महामती जी ने तो डंके की चोट पर ये बात कह दी है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। और अब ये बात, अब हमारी सखी इंद्रावती जी हम आत्माओं से चाहती हैं कि हम आत्माएं भी वो रहनी को अपनाएं और डंके की चोट पर ये बात कह दे कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। मेरे पिया आपका अर्श मेरा दिल है और मेरे दिल में ही आपका चैन व करार है। मेरे दिल के सिंहासन पर आप आकर बैठिए और आराम पाइए। ये है हमारा प्रेम का रास्ता सुंदर सा जी, जो एक एक चौपाई में हम महामती जी बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें समझा रही हैं। एक भी बात को अगर हम आत्मसात कर लें सुंदर सा जी, ये बात क्या है? एने पागले अपन चालिए। इस तरह से हमें चलना है बस। कैसे? जैसे रास में चले थे, ब्रज में चले थे। वो चाल जब हम चलने शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं है सुंदर सा जी कि ये चौपाई की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अब जाग देखो सुख जागनी, डंके की चोट पर हम आत्माएं कहेंगी कि हम जाग कर समस्त सुखों को ले रही हैं। हमने ब्रज का सुख भी लिया, हमने रास का सुख भी लिया, हमने सतगुरु महाराज का दीदार भी किया, उन आड़िकाओं लीलाओं का सुख भी लिया, हमने पिया प्राणनाथ जी का भी दीदार किया। सारे सुख हमें यहीं बैठे बैठे मिल रहे हैं, क्योंकि देखन की ठोर इत है। महामती जी कहते यही तुम्हारी देखने की ठोर है, सुख लेने की ठोर यही है। परम धाम में जब हम सब एक स्वरूप हैं तो कौन क्या लज्जत करेगा, कौन क्या करेगा सुंदर सा जी? वहाँ तो होश ही नहीं है। वहाँ तो जो राजी हैं वही आत्माएं हैं, वही श्यामा जी हैं। किसी को होश ही नहीं है सुख लेने की। सुख लेने की लज्जत तो हमें इसी ब्रह्मांड में मिलने वाली है। धनी जी ने जब देखा ना कि इश्क का ब्यौरा मैं आत्माओं को कैसे करवाऊं, तो हमें इस ब्रह्मांड में लेकर आए, क्योंकि परम धाम में तो ब्यौरा हो ही नहीं सकता। परम धाम में तो हम एक हैं, दो है ही नहीं, दूजा कोई है ही नहीं। और जब दूसरा कोई है नहीं तो कैसे पता चले प्रेम किसका बड़ा है? अभी ब्यौरा तो यही होना था ना। तो इसलिए इस धरा पे बैठे बैठे तो महामती जी ने डंके की चोट पर कह दिया, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। और हम सब आत्माओं के लिए भी कह दिया, सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी परवान।
कि मैं अपनी सब आत्माओं को अपने जैसा कर दूंगी। ये इंद्रावती सखी जी के हृदय की पीड़ा है सुंदर सा जी। वो कहती मैं सब आत्माओं को जब तक अपने जैसा नहीं कर देती ना, तब तक मैं नहीं समझूंगी कि मैं जागृत हो गई हूँ। तो मैं जागी परवान जब मेरी सब आत्माएं यहीं बैठे बैठे धनी जी के प्यार के सुखों में लीन हो जाएंगी। तो आज वाणी की गुंजार घर घर से सुंदर सा जी कौन करवा रही है? हमारी वही सिरदार सखी वाणी के हर एक शब्द से वो बोल रही हैं। उनके हृदय की पीड़ा व्यक्त हो रही है। किस लिए? हम आत्माओं के लिए, कि वो चाहती हैं कि सब आत्माएं धनी जी के सुखों में लीन हो जाएं। जैसे सुख महामती जी कहते मैं ले रही हूँ, मैं अपनी परम धाम की सब आत्माओं को दूँ, तब ही मैं कह सकती हूँ कि मैं उनकी सच्ची दोस्त हूँ। प्रेम करना मुझे।